हाँ, तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था ऐतिहासिक स्रोत में कि इतिहास के बारे में क्या क्या कैसे कैसे ग्रंथ लिखे गए थे, जिसके बारे में हर एक के काल का एक एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है। तो उसके बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था। ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ रहे थे, जो कि वेद खत्म हो गई थी, अथर्ववेद तक हो गया था। अब हाँ, वेद खत्म हो गए टोटल। वेद का मतलब ज्ञान होता है, उसमें 4 वेद हैं, ये सब के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे हम समझेंगे कि और ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से हैं पार्ट उसका। तो आज बस स्टार्ट करेंगे हम। अरनायक क्या है? सेकेंड वेद तो हो गया। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद खत्म हो गया। अब हम अरनायक पढ़ेंगे कि अरनायक आखिर में क्या है इसमें। तो अरनायक दूसरा जो टॉपिक है ये था अरनायक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, अरनायक। अरनायक, ठीक है। अरनायक का मतलब क्या होता है? तो अरनायक का मतलब कि जो वैसा ग्रंथ जो जंगल में लिखा गया हो, ठीक है। कोई भी ऐसा ग्रंथ जो जंगलों में लिखा गया हो उसे अरनायक कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तो जब ऋग्वेद जो स्टार्टिंग हुआ था ना, तो उस समय तो सिर्फ भारत में जंगल ही जंगल थे, बहुत कम ऐसा जगह था, मतलब शहरी टाइप का, तो जंगल ही जंगल थे। तो बुक जो लिखा गया था वो जंगलों में ही लिखा गया था, नदियों के किनारे ऋषि मुनि के द्वारा। तो ऐसा लिखा गया था या फिर बोला गया था, या फिर पहले तो वेद के बारे में तो ज्ञान दिया जाता था। जैसे में ऋषि मुनि बैठ गए तो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, वो शिष्य लोग फिर टीचर बना तो वो आगे ज्ञान देता था, ऐसे लिखा नहीं गया था, ठीक है। इसलिए वेद को हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, फिर बाद में लिखा गया। तो अब अरनायक के बारे में पढ़ेंगे कि अरनायक क्या है। तो जंगलों में लिखे हुए बुक को अरनायक कहते हैं, जो ऋषि मुनि जंगलों में लिखा करते थे, नदियों के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे जो सबसे पवित्र थी उस टाइम, यमुना, ये सब के, गंगा, सिंधु, ये सब के बगलों में, और जंगल ही थे तो वो लिखा गया। तो वैसे 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को अरनायक बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जंगलों में लिखा गया था, उसकी रचना जंगलों से स्टार्ट हुई थी। और अथर्ववेद ये जंगलों में नहीं लिखा गया था, अथर्ववेद सबसे लास्ट में, वैदिक काल के सबसे लास्ट में लिखना स्टार्ट हुआ था। तो अथर्ववेद को हम अरनायक नहीं रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये उस टाइम थोड़ा डेवलप हो गया था सिटी, तो लोग जो ऋषि मुनि थे वो कुटिया में बैठ के लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जंगलों में नहीं। तो इसलिए अथर्ववेद को, ऐसा वेद जो अरनायक में नहीं है वो अथर्ववेद है, ठीक है। बाकी जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वो अरनायक में है, ठीक है। मतलब ऐसी ग्रंथ जो जंगलों में लिखा गया उसे अरनायक बोलते हैं। तो हम 3 ग्रंथों को बेसिकली बोलते हैं अरनायक। पहला ग्रंथ है ये ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है, जिसके संगठनकर्ता विश्वामित्र को भी बोला जाता है, लेकिन इसके ज्ञानी को होत्री, इसके उपवेद जो हो गया आयुर्वेद, आयुर्वेद की ज्ञाता को प्रजापति, ये सब तो हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। तो ऋग्वेद हो गया, दूसरा वेद यजुर्वेद, ठीक है, तीसरा वेद सामवेद, ठीक है। तो ये तीनों वेद को हम अरनायक बोला गया है, ठीक है, अरनायक। और अथर्ववेद जो है ना, उसे अरनायक नहीं बोला गया, क्योंकि अथर्ववेद की जो रचना हुई है वो जंगलों में नहीं हुई थी बस। तो बेसिकली 3 है यजुर्वेद, अब ये खत्म हो गया अरनायक। अरनायक में अब कुछ नहीं है, बस इतना ही है, 3 वेदों को अरनायक बोला गया है, इतना ही जानो। क्योंकि वैसे बुक जो जंगलों में लिखी गई हो तो हटाओ ये। उसके बाद आ गई है अरनायक के बाद, इससे भी इतिहास के बारे में पता चलता है, ये तो है ही। तो हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं ना जो इतिहास के बारे में, जिस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती आई है। जैसे में जब से लिखना नहीं था तो वो प्रागैतिहासिक काल थी, तो उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो पुरातात्विक खुदाई से। पुरातात्विक खुदाई में अगर बहुत सारे औजार, हथियार, पत्थर मिल गए हैं तो उसमें कार्बन डेटिंग पद्धति या फिर पोटासियम आर्गन, आर्गन, यूरेनियम, थेरियम, पैलियोमैग्नीशियम, ये सब सिस्टम से डेट के बारे में पता किए हैं, ठीक है। और ये आज से 2500 साल, 25,000 साल मतलब पहले, 25 लाख साल पहले की ये सब घटना थी, ठीक है। तो उसे हम पूरा पाषाण काल में रख दिए, पाषाण काल में पत्थरों की घटना को। फिर आया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोतों से पता चला है, डेटिंग से ही, लेकिन उस समय लिपि थी, चित्रकला बना के, चित्र कहीं गुफा में फोटो बना के, जैसे भीमबेटका में चित्र बनाया गया था, तो उस समय थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, पता नहीं क्या लिखा था बंदा ने, इसलिए पढ़ा नहीं गया। इससे मैं बताया था ना, भव चित्रात्मक की लिपि थी, दाईं से बाईं, फिर दूसरे पंक्ति में बाईं से दाईं, तो पढ़ा नहीं गया, उसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब ऐतिहासिक काल में हम जब ग्रंथों की रचना हुई तो इतिहास को पढ़ने में, थोड़ा जानने में ईजिली हुई, ठीक है। तो फिर इतिहास को जो चीज़ का लिखा मिला उसके बारे में हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। तो वेद तो पहले बोला गया था, लिखा नहीं गया था, तो वो भी आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो ऋषि मुनि बोलना स्टार्ट किए, फिर इसके संकलनकर्ता वेदों का कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। तो पिछले क्लास में हमने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। अब पता चलता है कि चलो आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो पता चल गया पुरातात्विक स्रोतों से, ठीक है। वैदिक सभ्यता में हमें पता चल रहा है वेदों से जानकारी से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चल रहा है। तो इसके बाद के कालखंड को कैसे पता चलेगा? जैसे वैदिक सभ्यता, जब सभ्यता थी तो आर्य लोग थे, ठीक है, और जहाँ तहाँ लोग रहा करते थे। लेकिन फिर
जब डेवलप होती है ना, समय डेवलप होता है, तो भारत जो है ना वो 16 महाजनपदों में बढ़ जाता है। जैसे पहले जन हुआ, जनपद, फिर महाजनपद, तो बट गया था 16, पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि आज से लगभग 620 पूर्व में हमारा भारत 6 महाजनपदों में बटा हुआ था, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, सॉरी 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो अंगुत्तर निकाय, बुद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भागवत सूत्र में मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही फिर मौर्य काल में, तो विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी दिया हुआ है, नारद स्मृति में दिया हुआ है मौर्य काल की जानकारी। मौर्य काल के बाद जो काल आते हैं, फिर तो अशोक ने शिलालेख स्टार्ट कर दिया था, वो अभिलेखों को लिखना, उसी पर चलती है। तो जो हम इतिहास के बारे में जानते हैं उसी के बारे में पढ़ने, कौन से ऐसे ग्रंथ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ गई है अरनायक के बाद, अरनायक के बाद हम वेदांग। वेदांग तो पढ़ लिया था ना, लेकिन इसको लिख लो, वेदांग क्या है। वेदों को पढ़ने में इजी हो उसे वेदांग कहते हैं। मतलब वेदों के अंगों को वेदांग कहते हैं, ठीक है। तो वेदांग, वेदों के अंगों को वेदांग कहा गया, ठीक है। वेदों को अंगों को वेदांग कहा गया। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं, ठीक है, 6 वेदांग हैं। ये वेदांग के आविष्कार कितने, मतलब किस लिए किया गया था? तो वेदों को पढ़ने के लिए किया गया था, कि वेदों को पढ़ने में इजी हो, इसलिए 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो 6 वेदांग लिख लो। पहला है व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प हो गया ना 4, और उसके बाद छंद, फिर निरुक्त 6 हो गया। अब ये 6 होकर ना किसी को बोला गया वेदों का मुख, वेद का मुख व्याकरण को बोला गया। वैसे ही ज्योतिष को वेदों का फिर बहुत कुछ बोला गया, जैसे वेदों का मुख, वेदों का कान, वेदों का आँख, वेदों का ऐसे करके बहुत चीज़ बोला गया, ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो कि वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। वेद को पढ़ने के लिए ईजी हो, इसलिए इसकी क्या किया है, मतलब लिखा गया है। पहली बुक व्याकरण की तो अष्टाध्यायी थी, पानी के द्वारा लिखा गया था। ज्योतिषी की भी गर्गी संहिता आती है, शिक्षा का, तभी सब सारे को वेदों के पढ़ने के लिए किया गया है। वेद किसको, वेद के मुख बोलते हैं, वेद के कान, वेद के नाक, वेद के ऐसे सब, इस सबको पुकारा गया, ठीक है। वेदांग खत्म। अब आती है पुराण। 3 चीज़ हो गया, वेद खत्म, अरनायक खत्म, वेदांग खत्म, बस इतना ही जान लो किसके बारे में चलती है। 3 वेदों को हम अरनायक बोला गया क्योंकि जंगलों में इसका लिखना हुआ, अथर्ववेद को छोड़ करके। वेदांग 6 हैं, वेदों को पढ़ने में ईजी हो इसलिए वेदांग की आविष्कार हुई। व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त। व्याकरण को वेद का मुख, वेद का नाक, वेद का कान ऐसे बोला गया इस सबको, ठीक है। तो अब आती है चौथा, यहाँ लिखो पुराण। पुराण टोटल कितने हैं? जो भारतीय ऐतिहासिक राजाओं और घटनाओं को अच्छा से क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है वो पुराण में मिलता है, सबसे अच्छा पुराण में मिलता है, ठीक है। ये सब वेद में तो उतना अच्छा से नहीं बताया गया है, लेकिन सबसे अच्छा पुराणों में मिलता है। इसलिए पुराण की रचयिता कौन है? मतलब ऐतिहासिक ग्रंथों, राजाओं के बारे में जो अच्छी मिलती है वो पुराण में मिलती है। तो पुराण की रचयिता कौन है? लोमहर्ष, ठीक है। पुराणों का यहाँ लिखो, पुराणों का रचयिता लोमहर्ष एंड इनके पुत्र उग्रसर्वा, ठीक है। उग्रसर्वा, ठीक है, उग्रसर्वा इनके पुत्र है। लोमहर्ष के पुत्र उग्रसर्वा, ये दोनों मिलके पुराण के किए हैं, पुराण को रचयिता हैं ये दोनों। अब कितने हैं पुराण? तो पुराण 18 हैं, 18 पुराण, ठीक है टोटल। लेकिन इसमें सिर्फ 5 पुराण ऐसा है जिसमें कि राजाओं के वंश के बारे में और राजाओं के बारे में इतिहास में पता चलता है। मतलब ऐसे 5 ही पुराण हैं जिसमें सारे राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? तो 5 पुराण हैं, पहले लिख लो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। उसके बाद वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, फिर कौन सा आ गया? ब्रह्मा पुराण, उसके बाद भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण। ये 5 से हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, भारत में राजाओं के। तो 3 मेन है, इसमें से 3, ये 3 को बारे में कम से कम लिख लो। तो विष्णु पुराण से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण यहाँ लिखो, पहला जो पुराण है विष्णु पुराण में हमें सबसे पुराना, पहला पुराण ये है मत्स्य पुराण, सबसे पहले ये पुराना है ये, ठीक है, ये पहला नहीं है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? नहीं, पहले आप क्रमबद्ध लिख लो, पहला पुराण कौन सा है? तो पहला पुराण सबसे पुराना है मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जिसमें हमें इसके सातवाहन के
सातवाहन वंश के बारे में मिलती है, जो आंध्र सातवाहन, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया में सातवाहन थे, जो सीसा के प्रोटीन के ये सब के निकाले थे सिक्का। तो सातवाहन वंश जिसमें बल्लभी, गौतमी श्री ये सब थे। आगे बढ़ेंगे, मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। दूसरा आ गया, दूसरा भी रेडी से लिखना पड़ेगा। दूसरा पुराण जो है वो है विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में मिलता है, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में मिलता है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला वंश था, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है विष्णु पुराण, क्योंकि उस टाइम ये सब का उसी समय मतलब लिखा गया था, ठीक है। लेकिन सातवाहन वंश तो मौर्य काल के बाद में आया है, तो ये समय क्या लिखा गया है, तो स्टार्टिंग तो मत्स्य पुराण की पहली हो गई थी, लेकिन जो वंश के बारे में होता है ना वो बाद में तो लिखा जा सकता है ना, तो वैसे थी, ठीक है। अब तीसरा है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। वायु पुराण में किसकी मिलती है, तो गुप्त, वायु जो गुप्त होता है, तो गुप्त पुराण, गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मतलब अलग अलग से मिलते हैं। तो मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में, विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब ये मेन याद करो तीन को। 18 पुराण है, लोमस और उग्रसर्वा इसका रचयिता है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, ये सब हो गया है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु पुराण, वायु पुराण हो गया। अब पुराणों में सबसे ज़्यादा पुराण सा कौन सा है, तो पुराणों में सबसे पुराना जिसे मैं बता दिया हूँ मत्स्य पुराण है, ठीक है। सबसे प्राचीन यही है। मत्स्य पुराण में ही 10 अवतारों के बारे में लिखा गया विष्णु के। मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों के बारे में लिखा गया, ठीक है। विष्णु भगवान जो नहीं है, विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में लिखा हुआ है मत्स्य पुराण में, जो सबसे पुराना और प्रमाणिक है मत्स्य पुराण में। इसी में सातवाहन वंश के बारे में लिखा हुआ है। तो विष्णु के 10 अवतार तो बहुत सारे थे, जैसे राम, कृष्ण, परशुराम, बलराम, ये सब भी इनके अवतार में ही आते हैं। 10 अवतारों के बारे में लिखा गया है। मत्स्य में खुद मछली के अवतार में आए थे, फिर सूअर के अवतार में आए थे पृथ्वी बचाने के लिए, जिसको बोला गया था उस टाइम। फिर नरसिंहा के अवतार में आए थे, जो मानव और सिंह दोनों के रूप में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। सब सारे इसी में बताया गया है, ठीक है, मत्स्य पुराण में। और इसी में महात्मा बुद्ध के इनके 10वें अवतार के बारे में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध भी है ना, जो महात्मा बुद्ध वो भी विष्णु के 10वें अवतार हैं। आई मीन 10वें अवतार में से एक हैं, ठीक है। और एक बोला गया कल युग में उनका अवतार कभी भी होगा, कल के रूप में, तो वो पता नहीं कब होगा। तो यही था, मत्स्य पुराण सबसे पुराने हो गए हैं। अब क्या, तो मत्स्य पुराण के बारे में हो गया। अब हम वायु पुराण सब कुछ हो गया। अब हम पढ़ लेंगे क्या, पुराण तो खत्म हो गई, अर्नायक, वेदांग, पुराण। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, अब एक उपनिषद आता है, उपनिषद के बारे में पढ़ लो। तो इसे मैं उड़ा दे रहा हूँ, इधर तब तक लिख लो, इधर मैं उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर 4 हो गई, 5वां लिख लो, अर्नायक। 5वां जो हो गया अर्नायक हो गया उपनिषद। उपनिषद ही एक ऐसा ग्रंथ है ना जिसमें कि ब्राह्मणों के बारे में नहीं, क्षत्रियों के बारे में लिखा गया। क्षत्रियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है उपनिषद में, ठीक है। तो उपनिषद कुल कितने हैं, 108 हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 13 को ही मान्यता प्राप्त है। 13 में से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 13 इसमें से उपनिषद 108 है, पहले ये लिखो, उपनिषद 108 हैं, ठीक है, 108 है। अब आ गया है 13 को मान्यता प्राप्त है, 13 को मान्यता प्राप्त है, बाकी अभी तक आविष्कार ही हुआ है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला बृहदनारायण, बृहदरानायक, ठीक है। बृहदरानायक सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा और सबसे पहला यही है उपनिषद, ठीक है। फिर इसमें एक और उपनिषद के बारे में लिख लो। और सबसे लास्ट अंतिम कौन सा है, ये फर्स्ट है और पुराना है, और लास्ट जो उपनिषद है वो है अपनिषद, अपनिषद, औपनिषद, औपनिवेशद, औपनिषद, सॉरी, मतलब जो अकबर के समय में लिखा है मैं भूल रहा हूँ, औपनिषद, औपनिवेशद या औपनिषद ही है, और से ही नाम है कुछ, जो अकबर के समय में लिखा गया था, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट है, याद रखना, औपनिषद और से कुछ आएगा, मैं थोड़ा इसके बारे में लिख लेना एक बार कहीं से। उसके बाद औपनिषद हो गया सबसे लास्ट। उसके बाद आ गया है कि हाँ, एग्जाम में हमेशा इससे पूछते हैं 1-2 क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में, जैसे में कि अब आ गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो हमारे अशोक स्तंभ पे नीचे लिखा था ना सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ठीक है। अब लिखो इम्पोर्टेंट, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है,
तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मुंडको, ये मैं उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद लिख लेना इसको, थोड़ा मेरा वर्ड में गलत हो तो मुंडकोपनिषद, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा से लिख लेना। हाँ, तो ये मुंडकोपनिषद हो गया, सत्यमेव जयते। अब बात आती है कि ओम कहाँ से लिया गया है, जो हमेशा बोला जाता है ना ओम, हिंदू धर्म में ओम की बहुत मान्यता है। तो ओम कहाँ से लिया गया है, ओम। और एक यम और नचिकेता की स्टोरी थी, यम और नचिकेता, जो यम से मिलने के लिए नचिकेता शायद चला जाता है यम के पास, ये स्टोरी है कि पहले कितनी किताबों में लिखा गया था, तो इसकी जानकारी भी इसी से मिलती है। तो जो यम नचिकेता की स्टोरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी भी आई हैं, लिखो टोटल भी आई हैं। तो यम नचिकेता, यम नचिकेता, ठीक है, और एंड ओम, ओम कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहाँ से, कष्टोपनिषद, कष्टोपनिषद लिख दो, कष्टोपनिषद लिख देना, कष्टोपनिषद या कष्टोपनिषद, ठीक है, आधा सा नहीं का ठो भी हो सकता है। तो यम नचिकेता कहानी और ओम कष्टोपनिषद से लिया गया है। वैसे ओम का शक तो लगता है वेदनारायण से, लेकिन तुम यही लिखो, वेदनारायण से पहले हो गया, ओम कष्टोपनिषद से, ठीक है। अब आती है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन भगवान के बारे में चर्चा होती है ना, तीनों भगवान के बारे में, वो कहाँ से लिया गया है, किसने बोला सबसे पहले, कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कहाँ से लिया गया, जलोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो ब्रह्मा जी को रचयिता मानते हैं कि वो आदमी और सबको बनाते हैं, विष्णु भगवान को पालन करता, और उनको देवों के देव महादेव को सबका वो मानते हैं कि निपटाने वाले। तो ये हो गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहाँ से मिलता है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहाँ से मिलता है, तो जलोपनिषद से, जलोपनिषद, जलोपनिषद लिखो, जलोपनिषद से, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब हो गया मुंडकोपनिषद, कष्टोपनिषद, जलोपनिषद और औपनिषद तो सबसे पुराने हो गए। अब इसमें क्या है, और कोई छूट रहा है क्या, मुंडकोपनिषद हो गया, कष्टोपनिषद हो गया, जलोपनिषद हो गया, और तो कुछ ऐसी चीज़ जो लिया नहीं गया है। तो ये उपनिषद हो गए 108 हो गए, जिसमें 13 को मान्यता है। वेदनारायण सबसे पहला और सबसे पुराना है, उपनिषद सबसे लास्ट वाला है जो अकबर के समय में लिखा गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी में मुंडकोपनिषद में ही जो यज्ञ की है ना, यज्ञ की बात, यज्ञ को टूटी नाव से कंपेयर किया गया है मुंडकोपनिषद से ही, ठीक है। और यम नचिकेता ओम यम नचिकेता कहानी और ओम दोनों कष्टोपनिषद से लिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जलोपनिषद से लिया गया है। बस और कोई सा उपनिषद बचा हुआ है क्या, बस इतना ही लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे जो एक दो है वो बाद में लिख लेना, भाई इंपॉर्टेंट ना है काफ़ी, इतना पढ़ने के बाद कोई सा एग्जाम में नहीं आएगा, सारे पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस और बीपीएससी में, तो काफ़ी अब उपनिषद को उड़ाते हैं, ठीक है सबका। अब छठा पॉइंट, स्मृति आ जाओ। उपनिषद हो गया, अब छठा में स्मृति आ जाओ। तो टोटल स्मृति क्या है, स्मृति भी एक तरह की ग्रंथि थी, स्मृति क्या है, तो टोटल स्मृति 36 है, ठीक है, 36 स्मृति है, ठीक है। इसमें भी कुछ मेन स्मृति है। तो पहले तो हम एक इसमें पहला जो स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। ये जो सबसे पहला सबसे बड़ा याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये लिखा गया याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा, लिख लेना। ये इसमें मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस में कुछ बोल दिया गया है महर्षि के द्वारा। मतलब उन्होंने बोला है कि अपने मन और आत्मा का कंट्रोल नहीं करो, कहीं पे भी जो मन करे वो कर दो, किसी का मतलब अपना जो आत्मा करिए ना वो उसको रोको नहीं, कुछ भी करने के इजाज़त है, इसमें बताया गया था। जैसे मैं कुछ भी अपना जो इच्छा है, जैसे मैं किसी को थप्पड़ वहीं मार, मतलब जो भी मारना पीटना हो, मन जो करे वो करो इसमें, तो इसका थोड़ा मजाक बना दिया गया था। तो ठीक है, इसको हटाओ। मतलब खाना वाना खाने का मन करे, एक से एक वैरायटी, आप गरीब हो भीख मांग रहे हो, लेकिन भीख मांग जितना पैसा है सबका मस्त से अलग खाना खा लो एक दिन में, तो ऐसे टाइप कैसे बताया कि मन को रोको नहीं, आत्मा को रोको नहीं, जो करने का मन है वो करो। तो पता नहीं क्यों ऐसा ना उन्होंने बोला था, तो ये कुछ खास नहीं है याज्ञवल्क्य स्मृति को। अब आ गया है दूसरा, एक है मनु स्मृति।
मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के बारे में जानते हैं। ये इसमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, इसको लिख लो कि शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है, पंडित जी पे निर्भर है शुंग काल। इसमें मनुस्मृति जो था ना, ये भी स्मृति है, इसमें बहुत चीज़ अच्छे चीज़ लिखे गए हैं मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में जानकारी मिलती है पहले शुंग काल से। मनुस्मृति जो है, तो मनुस्मृति में ही 8 टाइप का विवाह का चर्चा है, ठीक है, 8 तरह के विवाह होता है, लेके भागने के विवाह, मम्मी पापा के द्वारा अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सारे विवाह के बारे में इसमें बताया गया है उस टाइम के। भले ही यहाँ लव मैरिज और अरेंज मैरिज नाम दे दिया गया इंग्लिश में। 8 विवाह के, फिर 16 संस्कारों के बारे में, बहुत सारे हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। 16 संस्कारों के बारे में, जो अंतिम संस्कार होती है वो 16 ही संस्कार होती है। बच्चे के जन्म से लेके शादी के बाद मरने तक का सारे संस्कार ही में काउंट होता है। तो 16 संस्कार अंतिम संस्कार होता है, 16 संस्कार जब मरने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो हो गया। अब इसमें क्या, हाँ इसमें एक और कि इसमें महिलाओं को, लड़कियों को और दलितों को सबसे नीचा दिखाया गया है, सबसे खराब बोला गया। दलितों को बोला गया है तुम सबकी सेवा जिंदगी भर करने के लिए। छूना मना था दलितों को। दलित जो थे ना, अगर किसी बंदे में छू दिया ना तो दलित को पहले मारो, और वो भी हाथ से नहीं, कुछ से डंडा वंडा से सटे ना था। कि इतना छुआछूत उस टाइम में था, पता नहीं इसमें क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि ये हिंदू धर्म में था और हिंदू के सबसे नीचे जात दिखाया गया दलितों को। तो बहुत ये खराब थी। और महिलाओं को भी सबसे खराब इसमें बताया गया था। महिलाओं के लिए तो शादी के लिए एज बताया गया था इसमें कि 25 साल का अगर लड़का हो तो लड़की 10 साल की होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 साल की लड़की हो, शादी बहुत कम एज में है, 10 से 12 साल के बीच में। अगर लड़की की एज 10 से 12 साल के बीच में हो तो लड़का का एज उसके पापा के एज का हो, 30 साल या 35 साल का। तो इसमें बताया गया मनुस्मृति में। यही आज तक फॉलो किया जा रहा है कि हमेशा लड़के ही बड़े होना चाहिए, वो भी 10-15 साल के तो बड़े आज भी चलते हैं, ऐसा इसमें बताया गया था, ठीक है। इसमें तो दुगने अपने बाप की उम्र से शादी करने के लिए इसमें बताया गया था मनुस्मृति में। तो कुछ खराब भी बताया गया इसमें। तो लड़की की शादी के लिए उम्र कम से कम, अगर लड़का का एज 25 हो, इसमें लिखो कि 10 साल की लड़की, और 10 साल में ही शादी करना है। 10 से 12 साल में शादी, मतलब बच्ची पैदा हुई भी समझ उसके पास है नहीं, शादी कर दो। तो 10 साल की लड़की और लड़का 25 साल का, 25 से 30 साल का। वैसे भी बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। और अगर लड़का बुढ़ा होकर पहले मर गया तो लड़की को सती प्रथा, उसको जला दो जिंदे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तरफ, बस जिंदा जला दो, कोई रोकने वाला नहीं उस टाइम था। बस हमारे हिंदू धर्म में प्रथा चल रही थी जो अच्छी प्रथा है, क्योंकि अब ऐसा एक सती प्रथा में बताया गया था। उस टाइम का ऐसा सिचुएशन ही ऐसा था कि मतलब स्त्रियों को वो क्या, क्योंकि स्त्री लड़की के पास उस समय कोई भी ज्ञान नहीं थी, पढ़ने की तो आज़ादी थी नहीं कि कुछ पढ़ो, और कुछ पढ़ना था नहीं तो काम धंधा तो कहाँ से मिलता है। काम धंधा भी नहीं होगा ना, तो इकोनॉमिकल अगर कमज़ोर हो तो किसी के पास भी जाओगे काम करने, या फिर कौन रखेगा, तो वो तो शोषण करेगा ही ना। तो इसलिए पति है तो पति के साथ रहो, पति निपट गया तो पति के साथ सती प्रथा जिंदे जला दिया जाओ, उसी के साथ उसके उस पर। क्योंकि ये इसमें खराबी तो थी जिंदे जलाना, लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन ही था जो सती प्रथा लाया गया था। क्योंकि स्त्रियाँ उस समय कोई काम की नहीं थी, मतलब ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो क्या मतलब कि अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो किसी के पास काम मांगने जाओ उस टाइम, या फिर कुछ भी करने लगा तो वो तो एडवांस अपना बोलेगा ना कि क्या दे सकते हो या क्या दे सकती हो, तो रहने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि अगर पति मर गया तो अपने घर वापस आ जाओ, वो तो आज भी सिस्टम नहीं है कि पति मरने के बाद वापस घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर से पराया हो गए तो पराया हो गए, बाहर में कहीं भी जाओ, वापस घर मत आओ शादी के बाद। तो मजबूरी में था यह सिस्टम जो बनाया गया था कि अगर उससे कहीं शोषण हो तुम्हारा ज़िंदगी भर, दुख झेलो, उससे अच्छा पति के साथ निपट जाओ, जला दिए जाओ। तो ये थी सती प्रथा जो चलती आई अंग्रेज़ों के समय तक। फिर बाद में अंग्रेज़ जब आते हैं, राजा राम मोहन राय विद्यासागर के साथ मिलके विधवा विवाह, मतलब विधवा का भी विवाह होगा, ऐसा सिस्टम लागू एक्ट पारित किया गया था। तो फिर वो धीरे धीरे प्रथा बंद हुई। वैसे बंद करने का प्रथा तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन तो इसी में बताया गया है स्त्रियों को और उसको निंदा। और दलितों के लिए तो फिर कोई जीवन ही नहीं है। दलित हैं, काम को ज़िंदगी भर, अगर गरीब पैदा हुए किसी के काम का, जैसे दलितों में क्या हुआ कि अगर उसका बाप काम कर रहा है खेतों में, दूसरा खेत में काम करके काम करके उसका बेटा भी आएगा तो वो खेतों में ही काम करेगा। पढ़ने की कोई दलित और महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी उस टाइम कि आप शिक्षा ग्रहण करो। तो जो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, इकोनॉमिकल पावर जिसके पास नहीं होगा, वो दूसरा गुलामी करेगा, दूसरा गुलामी करेगा तो फिर अपना मर्जी से कहाँ से काम करेगा, दूसरा गुलामी करो, सुनो फिर। तो ये सब इकोनॉमिकल पावर के कारण होता है। पैसे हैं तो आप अपने पे डिपेंडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो। पैसे नहीं है, किसी और के अंडर जाओगे तो शोषण तो होगा। तो इसीलिए उस समय अगर लड़कियां मर गई तो सती प्रथा का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। हिंदू में सती प्रथा में निपटा दिए जाओगे।
उसमें मुस्लिम धर्म तो आया नहीं था। तो 10 लड़कियाँ का साल एज इतना होना चाहिए। बस इतने ही था। विवाह के बारे में बता दिया, सूर्य संस्कार हो गई है। अब क्या, और वो भी आज तक भी स्त्रियों लड़कियों के बारे में ऐसा ही प्रथा चलती। वो तो कुछ बहुत सारे चेंजिंग आए हैं। अब दलितों और स्त्रियों को पढ़ने की आज़ादी कौन दिलाता है? वो आते हैं एक महान भीमराव अम्बेडकर। वो खुद इतना, भीमराव अम्बेडकर खुद इतना गरीब और इतना मतलब पढ़ने की, भीमराव, क्योंकि वो भी दलित रहते हैं, दलित में भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। मतलब उनका एक मतलब ऐसा था ना कि उस समय पानी नहीं पीना था, नदी के पास नहीं जाना था दलितों को। एक तो गरीब है, ऊपर पानी पीने जाओगे वो भी पानी पियो तो चोरी से, रात में जब सब सो जाए कि देखे ना। अगर हिंदू धर्म के मतलब ऊँचे जाति के लोग वहाँ पे हैं तो दलित को देखना पसंद नहीं है। दलित को देख लिया, अरे यार दिन खराब हो गया, भगाओ दलित को पहले। और दलित को भगाओ तो मार के भगाओ, वही डंडा से, क्योंकि टच नहीं करना है। इतना छुआछूत था उस टाइम। तो कैसे तो भीमराव अम्बेडकर उस टाइम थे, तो कैसे तो इनका ये हो गया था कि भीमराव अम्बेडकर के पिता जो थे वो आर्मी में थे उस समय, अंग्रेज में आर्मी में थे। तो इनको पढ़ने के लिए मिल गया था, वो भी पढ़ने के लिए मिला दलित के कारण। तो भी स्कूल में अगर सब क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो उसे गेट के बाहर कर दो, खिड़की से दिख रहा है तो देखो, नहीं दिख रहा है तो सुनो, सुन के पढ़ो। अब बंदे जब आते हैं अपना लिखने, जब स्वयं खुद अपना भाग्य लिखने आते हैं तो कुछ भी कर सकता है। तो वही बंदा आज हमारा संविधान लिखा है। आई मीन संविधान लिखे नहीं है, मतलब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो वही थे ना, जो सारे दिमाग लगाने वाला। और आज जो उस बंदे को, जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हें तो पढ़ने की आज़ादी थी नहीं, कैसे कैसे वो पढ़े, फिर स्कॉलरशिप लेके इंग्लैंड गए, इंग्लैंड पढ़े। और आज उनके पास इंडिया में इतनी डिग्री है ना, 32 डिग्री उनके पास है, सब में PhD और मास्टर, जो आज तक बंदे सोचते हैं। उस टाइम तो 10th पास करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 10th पास कर गया तो मतलब बहुत पढ़ा लिखा। और उस समय उस टाइम 32 डिग्री। और डॉक्टर ऑफ साइंस में तो कोई बंदा आज तक एशिया में 2 ही बंदे के पास है, जो भीमराव अम्बेडकर के पास है। एक इंडिया में ही 2 ही, इंडिया में ही शायद ऐसा 2 बंदा है जिसके पास डॉक्टर ऑफ साइंस का शायद सर्टिफिकेट है। उतने उनके पहुँच के पास इंडिया के आज तक के लोग सोच तक पहुँच ही नहीं सकते। तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ही फिर दलितों और महिलाओं को थोड़ा आरक्षण दिलाया कि नीचे हैं तो उनको आगे बूस्ट करो। मतलब बहुत सी स्टोरी है, आगे भी इनके बारे में चर्चा करेंगे जब हम आधुनिक में पहुँचेंगे, आधुनिक भारत में। ठीक है, अभी तो शॉर्ट फॉर्म था। अब ये हो गई है तो स्मृति उड़ा दो। स्मृति ये सब हो गए, मनुस्मृति, यज्ञ स्मृति। अब नारद स्मृति, एक और स्मृति, अरे लास्ट ईयर लिख लो यार। नारद स्मृति एक और है मेन, क्योंकि नारद स्मृति से गुप्तों के बारे में लिखा था। नारद स्मृति गुप्त वंश के बारे में। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि गुप्त वंश के बारे में किस स्मृति में मिलता है, किस पुराण में तो वायु पुराण, लेकिन किस स्मृति में, तो नारद स्मृति। ठीक है। शुंग शासन के बारे में, इतिहास के बारे में किस में जानकारी मिलती है, किस स्मृति में, तो मनुस्मृति में। सातवाहन वंश के बारे में हमें कहाँ से इतिहास पता चलता है, तो सातवाहन वंश कौन सा, मत्स्य पुराण। मौर्य वंश के बारे में किस इतिहास से पता चलता है, मतलब कैसे पता चलता है, तो लिखा हुआ है उसमें, विष्णु पुराण में। तो ये सब जैसे हमारा भारत में डेवलप होते गया ना, तो हमारा स्रोतों मिलते चले गए। किताब में लिखा हुआ इतिहास के बारे में, कैसे शासन व्यवस्था थी, कौन थे बंदे, ऐसे लिखना स्टार्ट हो गया। तो जब से लिखना स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ा इतिहास को पढ़ना और बनाना में अच्छा हो गया। वैसे रियल में हमारा इतिहास तो अंग्रेज़ों के समय से लिखा रहा था, जो कि बहुत ही चीज़ रियलिटी में छुपाया गया, इंडिया को मतलब नीचा ही दबाया गया है उस टाइम संग्रह समय में। तो बहुत सारे, अगर आप थ्योरिकल बंदा पढ़ेंगे, जो हमारे इंडिया के बारे में थ्योरी दी है और बहुत सारे इतिहास लिखे हैं, वो विदेशी के ही माना जाता है, उन्हीं के बात माना जाता है। इंडिया में जो लिखा है उनका वैल्यू कम है, बहुत कम। तो रियल में तो इतिहास दबाया ही गया है। हमारे इंडिया में क्या, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप हारते नहीं है, लेकिन उसमें दिखाया गया कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए हैं, ऐसा बताया गया। तो हारते नहीं है वो, उसके स्टोरी में आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया स्मृति। अब आ गया है स्मृतियों में महाकाव्य आती है, स्मृति के बाद महाकाव्य। तो महाकाव्य में हम चर्चा करेंगे 7वां पॉइंट, महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है, तो वैसी लौकिक कथाएं जो लौकिक प्रचलित है, लोगों के द्वारा प्रचलित है, जिसमें एक से एक ऑर्डिनरी बंदे आए हैं, जैसे राम कृष्ण, ये सब ऑर्डिनरी बंदे, महाभारत रामायण के बारे में। तो महाकाव्य जो वैसी लौकिक कथाएं को महाकाव्य बोला गया। ठीक है, ये 2 हैं इसमें, एक रामायण, एक महाभारत। रामायण जिसमें रावण राम की कहानी है, और दूसरा महाभारत। महाभारत डेंजर था। दोनों से हमें रियल लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और इसी में उस समय की जानकारी थी, सामाजिक राजनीतिक सारी जानकारी थी उस टाइम की। तो पहला हम पॉइंट मारेंगे यहाँ पे, रामायण।
ठीक है। रामायण में स्टार्टिंग में कितने श्लोक थे? तो 12,000 श्लोक थे, ठीक है। फिर इनके रचयिता कौन है? फिर रचयिता लिखो, इनके रचयिता, रचना किसने की? रचना वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी पहले एक डकैत हुआ करते थे, फिर ये भी सुधर गए थे। वाल्मीकि जी, ऐसा बोला गया कि वाल्मीकि जी ने रामायण बोली थी, उस टाइम बोली थी, और गणेश जी ने लिखा था। गणेश जी तो हैं, वो लिखे थे अपनी हैंड राइटिंग से। वाल्मीकि, उसमें संस्कृत में लिखा गया था। वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने रचयिता बोला गया इनको, क्योंकि हैंड राइटिंग उसमें गणेश जी का सब बोला गया है, ठीक है। इसमें कितने श्लोक थे? तो टोटल इसमें पहले 12,000 श्लोक थे। फिर अभी प्रेजेंट में, पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे रचना होगी ना, तो 12,000 थे। फिर वर्तमान में अभी 24,000 है, ठीक है। अब 12,000 से पहले 24,000 हो गए, अब 24,000 श्लोक टोटल है। अब इसमें हाँ, इसके जो भाग हैं, क्योंकि रामायण भी बहुत सारे ग्रंथ थे, जैसे आज की बुक में लेसन्स होते हैं, भाग होते हैं, पाठ होते हैं, वैसे ही इसमें जो था ना, इसके लेसन्स या भाग को जो बंटवारा किया गया है बाय, उसको कांड बोला गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि कांड किस ऐसा ग्रंथ है जिसमें कांडों में बटा हुआ है उसका भाग? तो रामायण था। कांड कितने कांड हैं? 7 कांड, 7 कांड हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरनायक कांड, लंका या युद्ध कांड, सुंदर कांड, ये सब 7 टोटल कांड है, ठीक है। तो मेन कौन है इसमें? सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो युद्ध कांड है इसमें। सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा युद्ध कांड या लंका कांड, जो सारे में लड़ाई वड़ाई होता है। और एक फेमस जो है वो सुंदर कांड, सुंदर कांड, क्योंकि इसके अध्याय भी होते हैं ना, इसके पाठ भी होते हैं सुंदर कांड का। घर को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे काला जादू मतलब नहीं होता है कि कुछ हमेशा अनहोनी घट रहा है, अनहोनी हो रहा है, कुछ अचानक, मतलब जो भी होता है ना, ऐसा बोला गया उस समय। तो सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है घर में, तो उसे शुद्धि आती है। तो ये कांड थे 7, जैसे बता दें, बालकांड, अयोध्या कांड, नायक कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड, लंका कांड, सुंदर, ऐसे। तो ये समय सबसे बड़ा युद्ध कांड, महत्वपूर्ण युद्ध कांड, उसका सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा ये कांड है बस। और रामायण और महाभारत को जो फारसी में अनुवाद करवाते हैं वो अकबर ही करवाता है, क्योंकि अकबर एक अनुवाद विभाग का स्थापना करवाता है, जिसमें सारे इंडियन बुक को कन्वर्ट करवाता है, मतलब फारसी में। और पढ़ता है, और पढ़ता नहीं है, वो तो अनपढ़ था, लेकिन अपने नवरत्नों से पढ़ाता है ना, और उसके बारे में पूछता है, तो बंदों से पढ़ाता है उसके बाद, तो इसलिए फारसी में अनुवाद करवाता है। रामायण हो गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। रामायण के बाद महाभारत, यहाँ लिख लो, दूसरा महाभारत। अब महाभारत की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। इसमें भी इतिहास में उस समय के आर्यों की राजनीति व्यवस्था कैसे थी, गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, बहुत सारे युद्ध हुए। 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में चर्चा है। उसका तो हम स्टोरी वैदिक काल में पढ़ेंगे कि दशराग युद्ध में कौन कौन से युद्ध होते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में युद्ध होता है। एक तरफ नेतृत्व, सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? विश्वामित्र, मतलब एडवाइज़र रहते हैं सेना के, और एक तरफ वशिष्ठ, क्योंकि विश्वामित्र जो थे ना वो पहले राजदास के वो रहते हैं, चलो वो आगे बात करेंगे, पुरोहित, उनको हटा दिया था वो, फिर वशिष्ठ को लाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। महाभारत आ गया। महाभारत में रचयिता पहले कौन है? महाभारत के रचयिता जो रचना किए हैं वेद व्यास, ये हैं वेद व्यास, ओनली वेद व्यास। इनके पास भी दिव्य दृष्टि होता है, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं ना, तो इनके पास भी दिव्य दृष्टि होता है देखने के लिए, तो ये भी देखते रहते हैं और रचना करते हैं महाभारत का वेद व्यास। ये वेद, वो वेद वाला वेद व्यास नहीं है, जो वेद का संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, ये ओनली वेद व्यास हैं महाभारत रचयिता। अब आ गया है कि इसमें कितनी रचना है, तो इसमें भी स्टार्टिंग में 8,800 श्लोक थी, ठीक है। जब 8,800 श्लोक थी तब इसे क्या बोला गया था? तब इसे जय संहिता बोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, जय संहिता, इसका मतलब होता है विजय के युद्ध की ग्रंथ, ठीक है। विजय के बारे में युद्ध के ग्रंथ जय संहिता बोला गया था, जब इसमें 8,800 श्लोक होते हैं। फिर धीरे धीरे और भी रचना होती है, क्योंकि इन सब की रचना जो है ना, जैसे में इसकी रचना 600 BC के आसपास होती है, 600 BC के आसपास। और महाभारत की रचना होती है सब रामायण से पहले रचना हो जाती है, रचना होती है, घटना सबसे पहले रामायण का होता है त्रेता युग में, और द्वापर युग में महाभारत का घटना होता है, लेकिन रचना सबसे पहले इसका हो जाता है 1000 BC से 400 BC तक इसकी रचना होती है, ठीक है।
400 BC का मतलब पता है ना, ईसा मसीह के जन्म के 400 हज़ार ईसा पूर्व 1000 साल से लेकर 400 साल के बीच में होता है महाभारत। महाभारत बहुत लंबा है ना, इसमें 1,01,000 श्लोक हैं अभी तक, तो रामायण ज़्यादा लंबा है, लेकिन पहले ये घटना हुई थी, लेकिन लिखी गई थी ये पहले, ठीक है। तो 8,000 श्लोक तो जय संहिता बोला गया। जब इसमें श्लोक बढ़ के टोटल 24,000 हो गए, ठीक है, 24,000 हो गए इसमें श्लोक, 24,000 श्लोक, तब इसे क्या बोला गया? जब इसमें 24,000 श्लोक हुआ तब इसे बोला गया भारत, ठीक है, तब इसे बोला गया भारत। भारत, अब भारत क्यों बोला? कि उस समय भारत के नाम पे भारत पड़ा था इंडिया का, तो भारत के वंशों के राजाओं के बारे में उसी में जानकारी उस समय थी भारत का। फिर इसकी रचना और आगे बढ़ी, फिर पांडव आए, पांचाल में कौरव पांडव ये सब हुआ, तो धीरे धीरे बढ़ते गए। अभी प्रेजेंट में टोटल 1,10,000 हैं, ठीक है, 1,10,000 हो गया ना, 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 श्लोक हैं अभी वर्तमान में। तब इसे बोला गया महाभारत, महाभारत, ठीक है, दिख रहा है ना सबको इसमें, ठीक है, तब महाभारत बोला गया है। तो पहले महाभारत जो है वो 1,000 ईस्वी से 400 BC के आसपास लिखा गया वेद व्यास के द्वारा। 8,800 श्लोक जब इसमें लिखा गया था तब उसे जय संहिता बोला गया था, विजय के बारे में ग्रंथ उसका मतलब होता है। फिर जब 24,000 इसमें लिख दिया गया तो इसे भारत बोला गया इस ग्रंथ को। फिर जब इसमें अभी वर्तमान में 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक है इसमें, तब इसे क्या बोला गया? महाभारत। और अकबर ने इसे फारसी में अनुवाद करवाता है, अकबर इसे फारसी में अनुवाद करवा के लिखता है इसको रजमनामा, ठीक है, रजमनामा फारसी में अनुवाद करवाता है बदायूनी से, तो अकबर से फिर इसे रजमनामा बोला गया है फारसी में महाभारत को, ठीक है। तो महाकाव्य हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए। अब महाभारत की कुछ चर्चा क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में जान लो कि महाभारत में जब युद्ध होता है महाभारत का, हाँ इसमें 18 पर्व हैं। मैं अब थोड़ा मिटार दे रहा हूँ, ये लिख लो, अब मैं इसके थोड़ा मिटार दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये सब हो गया ना सब कुछ, अब मैं मिटार दे रहा हूँ, ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाले लिख लेना, ये रोक के वीडियो। इसमें 18 पर्व हैं टोटल, इसमें टोटल 18 पर्व हैं महाभारत में। इसका ऊपर ले रहा हूँ मैं, चलो यहाँ से समझ जाना कि इसका ऊपर में लिख रहा हूँ कि महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। 18 पर्व 18 दिन, मतलब 18 दिन ही युद्ध चलता है, ठीक है। 18 पर्व में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व, क्योंकि इसी में गीता का ज्ञान दिया गया था। गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था कृष्ण के द्वारा। कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मोह माया नहीं करो, सामने जो तुम्हारा है वो अपना नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा ट्रांसफर हो जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ इंटरचेंज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ये इसी में इसी का थ्योरी है जो आजकल हमारे साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। गीता में बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीज़ दिया गया हुआ है, ठीक है। तो उसको जो पढ़ेगा ना वो मतलब बहुत, अगर हाँ समझ तो पहले आएगी नहीं उसे, उसको समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वैसे हिंदी में ही लिखा हुआ, लेकिन समझना बहुत थोड़ा मुश्किल है। उसी में सारे क्रोध के बारे में लिखा गया है कि क्रोध बहुत ख़राब होती है, तमोगुण, रजोगुण, ये सब के बारे में। सतोगुण, ज़्यादा मांस मछली खाने वाले जो होते हैं वो तमोगुण में आते हैं। उसके बाद उससे कम गर्म खाना ये सब खाने वाले जो थोड़े होते हैं ना, मांस मछली नहीं गर्म खाना, वो रजोगुण में आते हैं। दोनों गुण होता है उसमें। उसका जो सात्विक भोजन खाते हैं वो सतोगुण में आते हैं। सारे कुछ उसी में लिखा गया है। उसमें टोटल 700 कुछ श्लोक हैं जो कृष्ण भगवान के बोला गया था, और कृष्ण और अर्जुन का दोनों का उसमें बात है। कृष्ण का क्वेश्चन रहता है या आंसर रहता है, और अर्जुन का क्वेश्चन रहता है, ठीक है उसमें। और उसमें जब गीता का ज्ञान दे रहा है तो केवल 2 ही लोग देख रहे थे एक्स्ट्रा, एक अर्जुन जो उसके दिव्य दृष्टि दिया था कृष्ण के द्वारा, दूसरा एक संजय जो धृतराष्ट्र को बताता है उस समय क्या क्या हो रहा है उस युद्ध में, और एक बंदा जो था ना वो वेद व्यास खुद थे, जिसको भगवान वेद व्यास बोला गया था उस टाइम, कि वो उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी। ऋषि मुनि के पास उस समय बहुत सारे मंत्रों की शक्ति थी, और जो धनुष बाण में शक्ति आ गई ना, धनुष बाण तो थे नॉर्मल लोहे के, लेकिन उसमें जो मंत्र जो शक्ति आ गई, इसमें मारा और सामने आकर भयंकर विस्फोट, एकदम ब्रह्मास्त्र के जैसा विस्फोट हो गया। तो उसमें मंत्रों की शक्ति थी उस टाइम। उसमें वैसे ग्रंथ और ऋषियों के द्वारा मुंह से बोला गया था, जो उसमें लिखा नहीं गया था उस टाइम। तो जो ज्ञान दिया गया था, जिसमें द्रोणाचार्य ने परशुराम से लिया था, परशुराम से जो ज्ञान द्रोणाचार्य ने लिया था ज्ञान, फिर द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन ये लोग को दिए थे ज्ञान सारे अपनी विद्या का। तो वो मंत्र मन में याद करने वाले थे, लिखना नहीं था उस टाइम, लिखना नहीं था उसमें प्रचलित, इसलिए आज तक इंडिया में नहीं लिखा हुआ है। और उसमें पढ़ के मन में मारो, शक्ति आ गई उसमें। अगर बोल के सामने मारो किसी को तो उसमें शक्ति काम नहीं करती थी। उसमें मन में बोलो, याद है तो ठीक है, आगे दिव्यास्त्र, नहीं याद है तो भूल जाओ।
तो जिसके पास याद है वो भयंकर योद्धा उस टाइम। तो मेन बात है उस समय अर्जुन, हाँ बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि कर्ण महान है, कर्ण महान है, अर्जुन से महान है। किस चीज़ में कर्ण महान है अर्जुन से? अर्जुन कर्ण को सबसे पता चलता है तब अर्जुन के बारे में जब होती है विराट युद्ध। विराट युद्ध में क्या होता है कि जब ये लोग 13 साल के लिए कर्ण अर्जुन को और पूरे पांडव को मिलता है वनवास, और कर्ण तो यहाँ अंगराज हो गए, दुर्योधन के साथ मस्ती मार रहा है विद्या लेने के बाद, और ये लोग 12 साल विद्या लिए, उसके बाद 13 साल के लिए वनवास। तो इनके पत्नी का चीरहरण, बेइज्जती, एनी टाइम वनवासी हो, एनी टाइम मौत, वन में गए तो मौत, बाहर आए घर में आए तो मौत। राजा का बेटा खुद पाँचों हो के खुद कुछ नहीं कर रहा है, तो दुख किसको ज़्यादा? अर्जुन को। और ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा, एक गरीब का बेटा मेहनत करा उतना ही और एक राजा का बेटा मेहनत करा उतना ही। भले ही राजा का बेटा है लेकिन मेहनत दोनों इक्वल नहीं कर रहा ना, पढ़ाई मेहनत देखता है, ना कि राजा और गरीब देखता है पढ़ाई, ठीक है। तो वो भी पढ़ाई मेहनत करके ले रहा था, ये भी मेहनत करके ले रहा था अर्जुन भी, तो कैसे कोई महान हो जाएगा? तो पढ़ाई पैसा नहीं देखता, ना राजा अमीर देखता है, नॉलेज देखता है कितना किसके पास है। तो उस समय अर्जुन के पास तो 12-13 साल के जब वनवास में होता है, 1 साल अज्ञातवास काटते रहते हैं विराटनगर में, विराटनगर जयपुर में आज के, वहाँ पे वहाँ के राजा को विराट बोला जाता है। तो जब वहाँ पे अपना वो काटते रहते हैं 13 साल अज्ञातवास, वो उस अज्ञातवास में आपको लुप्त रहना है। अगर दुर्योधन के कोई भी पार्टी ने अगर आपको पहचान लिया, पाँचों भाइयों को, तो फिर से 13 साल का वनवास स्टार्ट। तो उस 1 साल में वो विराट वाले बंदे ना, विराट का राजा बहुत हेल्प करता है इन सबको छुपाने के लिए, क्योंकि उस समय अर्जुन देव वो बिरनल्ला बन के, मतलब छक्का टाइप के बन के गाना बजाना करते हैं। उत्तर जो वहाँ की राजकुमारी होती है उत्तरा, उसको सिखाते हैं विद्या गाना वाना का, क्योंकि अर्जुन बहुत कला में निपुण था। और जो युधिष्ठिर होते हैं वो एडवाइज़र बन जाते हैं उनके राजा के, किसी को मालूम नहीं होता है कि ये लोग पांडव हैं। भीम जो होता है वो हलवाई बन जाता है, नकुल सहदेव घोड़ा और गाय को देखता था। तो ऐसे लोग वहाँ पे 1 साल काट रहे थे। लास्ट हो जाती है बाद खत्म का 1 घंटा बचा रहता है ना, 1 साल, तब पता चलता है भनक के दुर्योधन को कि विराट नगर में है पांडव, और उस अज्ञातवास होता है ना, वो 1 साल का 1 दिन का लास्ट बचा रहता है। तब दुर्योधन को पता चलता है कि वो थे, वहाँ है पांडव। ये लोग अटैक, ये लोग तुरंत आदेश मांगता है अपने पिता से, धृतराष्ट्र से, कि पांडव वहाँ है, मुझे आज पकड़ने जाना है, पता करना है, चलो अटैक करते हैं, निकलेगा ही। तो विराट नगर पे अटैक कर दिया जाता है दोनों तरफ से। इसके दोस्त लोग, सुशर्मा उधर से अटैक करता है विराट पे, और इधर से ये लोग पांडव लोग, मतलब 5 लोग। कौन 5 लोग? उस समय भारत का सबसे विशाल प्रचंड सेना हस्तिनापुर की थी, ठीक है। वैसे हरिद्वार उसको छोड़ के, द्वारकाधीश को और मगध को छोड़ के भयंकर प्रचंड। इसके पास कौन कौन? महामहिम भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, स्वयं दुर्योधन, दुशासन, सारे महारथी एक साथ तो आते हैं उस टाइम अटैक करने के लिए विराट पे। जिस समय पांडव अज्ञातवास काट रहे होते हैं ना उसके अंदर, तो आप तब आते हैं ये लोग। इस साइड जो होता है विराट युद्ध में, इस साइड जो होता है सुशर्मा लोग, वो अटैक करता है तो भीम, युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ये लोग चले जाते हैं उनके साथ, मतलब राजा खुद विराट के साथ, राजा विराट के साथ, कि सुशर्मा को रोकने के लिए। किसी को मालूम नहीं होता कि इधर से अटैक हो जाएगा हस्तिनापुर, किसी को मालूम नहीं होता है। तो असुरक्षित हो गया ये राज्य, अब कोई नहीं अंदर, बस अर्जुन बैठा रहता है बिरहला बन के। किसी को मालूम नहीं होता है कि अर्जुन ही, मतलब बिरहला ही अर्जुन है, किसी को मालूम नहीं होता है। इसका एक बेटा होता है 15-16 साल का, उत्तर, ठीक है, उत्तर नाम होता है उसका। तो जब उत्तर आता है तो वो साहसी था वो बंदा, मतलब बच्चे हैं लेकिन साहसी थे वो। तो अब बिरहला जो है ना, अब बात आती है कि सभी तो चला गया, अब दुर्योधन और शकुनी ये लोग आके एक साथ पूरे भयंकर सेना के साथ विराट पे अटैक करता है। भयंकर सेना, इतनी दूर सेना रहती है ना हस्तिनापुर की, कि आँख जहाँ तक दिखे ना वहाँ तक सेना रहती है, इससे भरी हुई इसकी हस्तिनापुर वाली। तो स्वयं महामहिम भीष्म सेनापति जिसका, वो उसको युद्ध में तो इंद्र भी नहीं हरा सकते, वह सेना को लेके आते हैं। लेकिन सभी को मालूम होता है कि अर्जुन के सामने, अर्जुन एक चट्टान है, उनके सामने टिकने के लिए ना नदियों को भी अपना रास्ता मोड़ना पड़ता है। तो उस समय आता है रियल पावर अर्जुन का, अब दिखेगा सब। उस समय तो युद्ध थी, किरांगन थी, तो वो अपना जादुई ताकत बस बच्चों वाली खेल दिखाता है कर्ण के सामने। कर्ण साधवा में वही पहुँच जाएगा। रियल स्टोरी देखोगे तो यही पता चलती है। आप तो महाभारत रामायण का वो देखोगे तो फिर कहानी खत्म वीडियो मूवी में, क्योंकि उसमें कर्ण को महान दिखाया गया है। थे महान, वो मैं मानता हूँ, मैं दानी थे कर्ण, सबसे बड़ा दानी तो वही हैं फिलहाल, तो थे। तो अब आता है, अब इधर कोई नहीं है इसमें, सभी को मालूम होता है कि उधर हस्तिनापुर के सेना लोग आगे अटैक करने के लिए, अब विराट युद्ध में खतरा भी है और 1 दिन बचा हुआ है अज्ञातवास पूरा होने में। तब उत्तर बोलता है उसका बेटा, अकेले, कोई सेना ही नहीं था, सब सेना चला गया उधर सुशर्मा से लड़ने के लिए, और युधिष्ठिर, भीम सारे लोग चले गए, बस अर्जुन एक बिरहला बन के बैठा था। सारे नकाब पेश रहते हैं, नकाब, किसी को किसी मालूम नहीं होता कि कौन है ये। तो बिरहला बोलती है ना
कि उत्तर आप मतलब उत्तर बोलता है खुद कि मैं सारे सेना के सामने मुकाबला करूँगा। और उत्तर की एक बहन होती है, सारे तो वही सोचते हैं कि जा हाँ बोल रहे कि अपने भाई को कि अगर जा रहे हो ना तो निपटाने के बाद सारे को उनका दुपट्टा लेके आ जाना, मैं गुड़िया के साथ खेलूँगी ऐसा बोलती। ठीक है, तो उत्तर निकलता है, इतनी छोटा धनुष रहता है उसका कि अब क्या उसमें आता है अकेले। अब बृहणला जो रहती है ना, किसी को मालूम होता है, एक द्रौपदी रहती है, बोलती है कि बृहणला के साथ में लेके जाओ। बृहणला जो है ना ये अर्जुन के सारथी थे उस टाइम, अर्जुन के सारथी थे उस टाइम। तो अब स्टार्ट होता है, अब बन के आता है, बोलता है बृहणला क्या करेगी, ये खुद आधा पुरुष से क्या करेगी ये बृहणला। तो उस किसी को मालूम नहीं होता ना वो अर्जुन है। अब बैठते हैं उस पे रथ पे, अब आती है लेके चलाते हुए सारथी बन के आती है। तो उत्तर पहले देखता है कि इस साला सामने तो इतनी भयंकर सेना, इतनी प्रचंड सेना, जहाँ दिखना ही अंधेरा है, खाली सेना ही सेना है। सामने महारथी अर्जुन महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सारे बहुत सारे महारथी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सारे लोग आए रहते हैं उस टाइम भयंकर युद्ध के लिए। इधर से ये अकेला रथ, कोई सेना नहीं है, अर्जुन बृहणला बनी रहती है छक्का बन के, और ऊपर बैठा था उत्तर देखता है, उत्तर का हालत खराब, उत्तर भागना स्टार्ट पैदल। भाई कितनी सेना, पहले तो एक अगर धनुष मारता है ना तो उसकी जो धनुष की बांध थी वो वहीं जाकर गिरता है, उसके पैर तक पास भी नहीं पहुंच रहा है किसी का, और भागना स्टार्ट। तो बृहणला दौड़ती है, उतर के पकड़ता है इसे, उत्तर को, बोलता है चलो रथ लेके उस जंगल में, बगल में रथ लेके मुड़ाता है वो। तब ये अज्ञातवास पूरा हो जाता है, उस समय 12 बज जाती है, पूरा हो जाता है उस टाइम, ठीक है, दिन था। अब अर्जुन अपना रूप में आता है, तो बृहणला सब जब बन के बोलता है कि जाओ ऊपर चढ़ो, ऊपर में सारे अस्त्र शस्त्र उतारता है नीचे, उत्तर देखता है सारे इतने भयंकर अस्त्र किसके हैं। तब अर्जुन अपने रूप में आता है, बृहणला के रूप में आता है, बोलता है कि मैं ही अर्जुन हूँ गांडीवधारी, और ये मेरा गांडीव है, ये भीम का गदा है। ये उत्तर विश्वास नहीं करता है, साला तू फेंक रहा है कुछ भी, बृहणला इतना दिमाग में खराब हो गया, किसी का अस्त्र लेके तू फेंक रहा है। तो अर्जुन ठीक होता है, कोई नहीं फेंक रहा था। उसके बाद बोला चलो बैठो, बोला नहीं। उसके बाद ये बांधता है अपना अर्जुन अस्त्र शस्त्र में, ऐसा टंकार मारता है ना उस समय, बस अपना धनुष का ऐसे करके से छोड़ता है, पूरी थरथरा जाती है, उसकी जितनी भी सेना होती है सारी थरथरा जाती है। और उसकी टंकार से जितना सेना है ना, सारे के अस्त्र शस्त्र सारे में दरार आ जाते हैं, दरार ऐसे क्रैक आ जाते हैं, सबको सदमा लगता है। कोई समझ आता है कि ये अर्जुन ही हो सकता है, टंकार इतने भयंकर टंकार उसकी गांडीव की है, तो पहचान जाता है। और सारे के जो रियल में देखता है ना, तो सारे के बाण में दरार आ जाते हैं उसे टंकार से, सिर्फ बंदे के कान से खून आ जाते हैं उसके टंकार सुन के। तो बाण तो ये स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, आता है अर्जुन अकेले, सारथी उसका उत्तर आता है, समझ आता है कि हाँ आप ही अर्जुन हो ना। उत्तर नाम ही सुनता है कि अर्जुन है, बस काफ़ी। वैसे स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन ये छोटा मोटा बता रहा हूँ अभी। नाम ही सुनता है कि ये अर्जुन है, बस बैठ के फुल कॉन्फिडेंस से आता है कि अरे अब तो कोई भी सामने पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो, अर्जुन अकेला ही काफ़ी है, उसको इतना भरोसा रहता है। अर्जुन आती है, रियल में अर्जुन वैसा ही था। अब अर्जुन का मेन पावर सबको ही देखता है। भीष्म पितामह जानते हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जानते हैं कि अर्जुन के सामने टिकना नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन उधर दुर्योधन घमंड होता है अपने मित्र पे कि उसके पास दिव्यास्त्र है, कोई अस्त्र उसे घुसेगा नहीं, और उसके पास हमेशा हम सर्वश्रेष्ठ हैं अर्जुन से। कर्ण के पास हमेशा घमंड होता है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिंदगी भर बेचारा को सर्वश्रेष्ठ बनने में निकल जाता है। अर्जुन कभी घमंड नहीं करता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमेशा उसको अंगराज बोला है अर्जुन ने कर्ण को, अंगराज कर्ण। और ये अर्जुन, और हमेशा मैं तुमसे महान हूँ तो महान हूँ, लड़ लो एनी टाइम लड़ लो। अब पता चलता है उसको युद्ध में, जब देखता है ना इसके टंकार से कि दरार आ गए हैं। उससे विजय धनुष नहीं था इसके पास, कर्ण के पास इसके पास गांडीव था। विजय धनुष जब उसके पास आता है, स्वयं शिव का विजय धनुष, तो भी अर्जुन का टक्कर तगड़ी होती है लास्ट युद्ध में। तो पहले विराट युद्ध में टक्कर होती है, अर्जुन का पहले टंकार सुन के सबके कानों से खून आ जाती है। भीष्म पितामह बोलते हैं कि अर्जुन के सामने युद्ध को हटाओ, उसका ज्ञातवास पूरा हो गया है तो कोई फायदा है नहीं। दुर्योधन बोलता है नहीं, अब आ गए इतने सेना तो क्या करेंगे, अर्जुन कुछ नहीं, किसी को कोई युद्ध का पता नहीं है। बोलता है कर्ण बोलता है अरे क्यों डर रहे हो, मैं हूँ ना, जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे रहते हुए क्यों ऐसे डरना। बोला हाँ यार तुम ही हो मस्त, दुर्योधन बोलता है। अवस्था में बोलता है कि बेटा कर्ण, कभी तुम देखे हो अर्जुन के बारे में लड़े हो, 12 साल उसके साथ मैं लड़ा हूँ, मैं रहा हूँ उसके साथ शिक्षा मतलब लेने में। वो साला यूपीएससी क्रैक करके बैठा हुआ है। आज के ज़माने में ऐसा बोला गया कि उसके सामने यूपीएससी भी कम है। बोलता है फैक्स फेंक रहा है साला तू। तो जब बोलता है कि तुम क्या उससे हाँक रहे हो कि वो किरा आंगन में थोड़ा मोनी मतलब वो अपना कला दिखा दिया, तुम उससे जज कर रहे हो अर्जुन को। अर्जुन जब बाण चलाता है ना तो कर्ण की कुंडल फेंक जाती है, यहाँ से निकल जाती है पहले। कर्ण थोड़ा रथ मुड़ाता है, कर्ण को रोक लेता है, 2 बार उसका धनुष को तोड़ देता है अर्जुन उसी टाइम।
सभी बंदे को मतलब उस समय हरा देता है। अर्जुन की बाण इतनी भयंकर तेज़ रहती है कि 3 मैक की स्पीड से जाती है, 3 मैक या 5 मैक से भी स्पीड जाती है। उसके बाण जब तक बंदे अपना उठाएंगे तब तक उसकी बाण भेद करके निकल जाती है। तो अर्जुन एक चट्टान था, विराट युद्ध में रोक देता है सभी को रोक देता है। चाहे भीष्म हो, द्रोणाचार्य, सभी को रोक देता है। भीष्म तो गुलाम होते हैं दुर्योधन के बाप के गुलाम होते हैं, दुर्योधन के गुलामी करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह एक ताकतवर बंदा थे, लेकिन उसमें लड़ते नहीं है वो, सभी बंदे को सुला दिया जाता है। मतलब अर्जुन अपना कला दिखाता है, सभी को रोक के सुला के उसका दुपट्टा ले लेता है। तो अर्जुन की मेन पावर कर्ण को तभी दिखती है। फिर आगे भी जाके युद्ध होता है भीष्म में। तो इतना स्टोरी था, वीडियो लंबा हो गई होगी। तो ये थे महाभारत का भीष्म पर्व ज्ञाता था। अब ये छोटा मोटा से वैसे तो और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कर्ण एक महा था, अंधे अच्छे थे, मित्र भी अच्छा था। अभी कृष्ण की एंट्री तो मैं बताया नहीं, कृष्ण कौन थे, कौन सा स्टोरी, अच्छा किसी और दिन बताएंगे, छोटा छोटा स्टोरी, ये तो लंबी हो गई थोड़ी। चलो तो आज इतना ही है, महाभारत खत्म हो गया। अब एक जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ भी पढ़ना है तो पढ़ लो, ख़त्म कर लेते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हो गए टोटल, ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हो गई, ठीक है। अब गैर ब्राह्मण ग्रंथ में देख लो एक बार। गैर ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, वैसे ग्रंथ जो हिंदू धर्म से संबंधित ना हो तो उसे गैर ब्राह्मण बोला गया है। इसमें जैन धर्म आते हैं। पहला लिख लो जैन धर्म। जैन धर्म या जैन ग्रंथ लिखो, जैन ग्रंथ आ गया। जैन ग्रंथ में कौन कौन से हैं? जैन ग्रंथ की भाषा जो थी वो पाली थी, ठीक है, इसकी भाषा पाली थी, सॉरी इसकी भाषा प्राकृति थी, ठीक है, प्राकृत भाषा थी, पाली नहीं थी, पाली बौद्ध की होती है, भाषा प्राकृत थी। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? इसमें ग्रंथ जो है 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र से महाजनपद के काल में के बारे में जानकारी मिलती है। सारे सूत्र इसी में है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब हो गया। आदि पुराण, ये सब याद रखो कौन से रिलेटेड है, किस धर्म से। आदि पुराण ये सब जैन धर्म से हो गए हैं, जिसकी भाषा पाली थी, प्राकृतिक थी। महावीर वाले जैन, इनके जैन धर्म के ज्ञाता वो होते हैं, मतलब ऋषभदेव होते हैं इनके वो पहले प्रवर्तक, मतलब इसमें तीर्थांकर बोला गया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो होता है ये भाषा, इसकी भाषा जो थी, बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली थी। पाली जो मगही होता है, बिहार के दक्षिण एरिया में बोला जाता है, गया नवादा वाले एरिया में पाली ही बोला जाता है। मगही इसको बोला गया है, मगही, पाली, मगही, अर्ध मगही या मगही, ये बोला जाता है दक्षिण बिहार में। अब इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ग्रंथ पढ़ लो। इसके ग्रंथ हो गया है, पहले लिख लो जातक। जातक में महात्मा बुद्ध का जीवनी है, मतलब पूर्व जन्म के महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म की 200 कथाएँ हैं, ठीक है, 200 कथा, ये पूर्व जन्म की है। दूसरा जातक के बाद आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद जो आगे पढ़ेंगे, 16 महाजनपद मीडिया में होता है ना, तो जिसकी इसकी जानकारी इस काल की जानकारी अंगुत्तर निकाय मिलता है बौद्ध ग्रंथ से, और भगवती सूत्र से मिलता है, भागवत सूत्र से मिलता है जैन ग्रंथ वाले में। अब आता है इसमें एक सूत पिटक, इसके त्रिपिटक होता है, सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक होता है। सूत पिटक सबसे पहला, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक, जिसे बौद्ध धर्म का एंथोसाइपीडिया बोला गया, एंथोसाइपीडिया, ठीक है, ये ना एनसाइपीडिया बोला गया, एनसाइपीडिया बौद्ध धर्म का। और उसके बाद आता है, ये सबसे बड़ा पिटक है। तीसरा विनय पिटक, ये सबसे छोटा है।
इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए लिखा गया है, बौद्ध धर्म में प्रवेश के बारे में लिखा है। एक है ललित, जो इसमें आता है ना, आगे लास्ट बता दूंगा, ललित विस्तार, जिसमें कि बौद्ध धर्म के जीवनी के बारे में लिखा है ललित विस्तार में, और बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म के बारे में लिखा है जातक में, और बौद्ध धर्म के जीवनी लिखा हुआ है ललित विस्तार में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के प्रवेश के बारे में सबसे छोटा यही है। उसके बाद आता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में लिखा गया है, बौद्ध के विचार हैं इसमें, ठीक है। एक कहाँ गया, हाँ, ये तीनों पिटक को त्रिपिटक बोला गया है, इधर से पिटक होगा लिख लेना, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक इसे बोला गया ये तीनों को, जो सबसे पवित्र था, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। सूत पिटक सबसे बड़ा है, इसको एंथोसाइपीडिया बोला गया है। उसके बाद विनय पिटक हो गया है, बौद्ध में प्रवेश कैसे करे वो विनय पिटक में लिखा गया है, सबसे छोटा है। अभिधम पिटक बौद्ध के विचारों के बारे में लिखा गया है। एक है ललित विस्तार, ये अलग है, ललित विस्तार, ललित विस्तार, इसमें बौद्ध के ललित विस्तार में क्या है, बुद्ध भगवान के जीवनी लिखा गया है, बुद्ध के जीवनी है इसमें ललित विस्तार में। क्या हो गया, बौद्ध ग्रंथ, भाषा इसकी पाली है मगही, जो बिहार के दक्षिण वाले एरिया में बोला जाता है, जहानाबाद, गया, नवादा, ये सब एरिया में। जातक जो है ये बुद्ध का पूर्व जन्म की 200 कथाएं हैं कि महात्मा बुद्ध जन्मने से पहले 200 और जन्म ले चुके हैं, 500 कुछ जन्म ले चुके हैं, लेकिन 200 जन्म के में पूर्व जन्म में क्या थे वो इसमें लिखा है जातक में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है। सुत पिटक सबसे बड़ा पिटक था, जिसको एंथोसाइपीडिया बोला गया है। विनय पिटक बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश किया जाए उसके बारे में लिखा गया डिटेल्स में, ठीक है। सबसे छोटा पिटक है। अभिधम पिटक बौद्ध के विचारों के बारे में लिखा गया। ये तीनों पिटक को त्रिपिटक बोला गया है। जो फिर ललित विस्तार में बुद्ध भगवान की जीवनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आज हम क्लोज हो गया सब कुछ, गैर ब्राह्मण ब्राह्मण। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो इतनी लंबी हो गई है तो आज का इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी बीच में हो गई थी तो ये हो गया ख़त्म। अब हम ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत के बारे में टोटल चीज़ पढ़ ली है, साहित्यिक स्रोत में, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं है, हाँ, साहित्यिक स्रोत टोटल खत्म हो गया है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे विदेशी विवरण, ठीक है। विदेशी विवरण में कौन कौन से लेखक आए हैं और बस उसका बुक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस कहाँ से आए हैं, कब आए थे और उसके बुक्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम अभिलेख पढ़ेंगे, इसमें सिक्कों के बारे में और अभिलेखों के बारे में, बस इतना ही है। उसके बाद ये टोटल एक वीडियो और लगेगा ख़त्म। फिर हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता एक क्लास में ख़त्म हो जाएगी, एक ही क्लास लगेगी वैदिक सभ्यता में। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे महाजनपद काल, आधा क्लास लगेगी। महाजनपद के बाद मगध में आएंगे, मगध उत्कर्ष, वो भी आधा क्लास खत्म। वैसे ही एक क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा स्पीड चलेंगे। इतिहास खत्म करने के बाद फिर ज्योग्राफी भी स्टार्ट करनी है। थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि डिटेल्स में पढ़ना है ना। अब मैं पीपीएस सारे इसी में हो जाएगी, एक और हिस्ट्री पढ़ना है। तो बस इतना ही था, अब मिलते हैं। इतना ही था इतिहास में आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और क्या, और जो भी किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, कमेंट में पूछ सकते हैं टोटल चीज़। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में बताना, ख़राब लगे तो भी बताना कि क्या इसमें ख़राबी है, क्या थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, या जो भी बात हो, ठीक है। और बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।